श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि वेद वेदांत सुन करके, गीता सुन करके, उपनिषद सुन करके भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति भी दृढ़ हो गई। आगे सूत जी वर्णन करते हैं कि यहां तक तो भागवत के महात्मा का वर्णन करके 6 अध्यायों में सूत जी ने शौनक आदि मुनियों को सुनाया। अब आगे मूल कथा प्रारंभ होती है। 6 अध्याय में सूत जी ने भागवत के महात्मा का वर्णन करके और शौनक आदि मुनियों को श्रवण कराया। अब इसके आगे मूल कथा आरंभ होती है। 18,000 श्लोकों में 335 अध्याय में और 12 स्कंद में विभक्त ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जो वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। इसके पूर्व 17 पुराण, महाभारत, उपनिषद इत्यादि व्यास जी ने लिपिबद्ध लिखा था। और इसके बाद अंत में परम ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने की और इसी के साथ व्यास जी ने अपने पवित्र लेखनी को विराम दे दिया। इसके बाद लिखने को कुछ बचा ही नहीं। आगे सूत जी वर्णन करते हैं, शौनक जी और सूत जी का संवाद आरंभ होता है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी 88,000 ऋषि सहस्त्र वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ में सब लोग भाग लिए, सब लोग एकत्र हुए। और जब यज्ञ के कर्म से निवृत्त होकर के सूत जी महाराज अपने आसन पर विराजमान होते तो शौनक आदि 88,000 ऋषि उनके सामने अनेक प्रकार के प्रश्न करते, उनसे पूछते और सूत जी महाराज उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन ऋषियों को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराते थे। तो शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, श्रेय क्या है? किम श्रेयः? ये भागवत का पहला प्रश्न है। भागवत आप लोग सुने होंगे, लेकिन प्रश्न क्या हो रहा है ये मालूम नहीं होगा। तो भागवत का पहला प्रश्न है कि किम श्रेयः? शौनक आदि मुनि सूत जी से पूछ रहे हैं कि श्रेय क्या है। अब आपको भी लग रहा होगा कि श्रेय क्या है। श्रेय मतलब परम कल्याण। जो मेरा कल भी हितैषी था, आज भी हमारा हितैषी है और आगे आने वाले समय में भी हमारा हितैषी रहेगा। इसी को श्रेय कहते हैं। किम श्रेयः, ये पहला प्रश्न है। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि शास्त्र सारः कः, कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र तो अनेक हैं और उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। समस्त वेद में, शास्त्र में कहीं मंत्र की महिमा, कहीं दान की महिमा, कहीं ज्ञान की महिमा, कहीं जप की महिमा, कहीं तीर्थ की महिमा,
सब कुछ लिखा पड़ा है महाराज। और जब ये सब अध्ययन करें तो बुद्धि चकरा जाती है, क्या करें क्या ना करें। तो शौनक आदि मुनि पूछ रहे हैं कि शास्त्र सारः का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्या करें। कहते हैं कि अल्प को अवधि तामे बहु सोच पोच, करवे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पार न पुराणन को वेदन को अंत नहीं, बानी तो अनंत है मन कहां कहां दीजिए। वेद शास्त्र का पार पाना बड़ी कठिन है महाराज। तो शौनक आदि मुनि पूछ रहे हैं कि ये समस्त शास्त्रों का सार क्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये बतावें। तीसरा प्रश्न, स्वतारा प्रयोजनम, भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है। साउंड कभी कम बेसी हो रहा है, साउंड को एक जगह स्थिर रखिए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न करते हैं कि किम, भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं, किम कर्म, कि भगवान अवतार लेकर के क्या क्या करते हैं। और पांचवा प्रश्न करते हैं कि केवताराश, कि भगवान के कितने अवतार हुए, इन सब का वर्णन करिए। और छठवां प्रश्न करते हैं कि ये धर्म किसके शरण में रहता है। ये शौनक आदि ऋषि का 6 प्रश्न हुआ। पहला प्रश्न श्रेय क्या है, दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, और चौथा प्रश्न अवतार लेकर के भगवान क्या करते हैं। पांचवा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हैं, और छठा प्रश्न कि धर्म किसके शरण में रहता है। और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराते हैं। अब सूत जी महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। सूत जी सर्वप्रथम अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। सूत जी के गुरु कौन हैं? तो सूत जी के गुरु श्री सुखदेव जी हैं। सूत जी ने 2 मंत्रों में अपने गुरु जी की वंदना की, और एक मंत्र में भगवान को, भगवान नर को, नारायण को, देवी सरस्वती को, व्यास जी को, सबको प्रणाम कर लिया। सूत जी पहले गुरु की वंदना करते हैं और फिर गोविंद की वंदना करते हैं। अब कहें पहले गुरु की वंदना, कौन बड़ा, गुरु बड़ा या गोविंद? बड़े तो दोनों ही हैं, लेकिन यदि गुरु ना हो तो गोविंद को हम कहां जान पाए। कहते हैं गुरु गोविंद दो बड़े, काको लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद यो बताए। तो सूत जी ने अपने गुरु जी की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मया तया तरवोऽभिनन्दो, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी हमारे गुरु जी हैं। ये सूत जी कह रहे हैं कि जो संसार के ऊपर कृपा करके और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ हम लोगों को सुनाया। सूत जी का जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों का सुअवसर भी प्राप्त नहीं हुआ, और यह जन्म लेते ही
इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये जंगल की ओर चल पड़े। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, ये सूत जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणा निधान हमारे गुरुजी हैं। और गुरुजी की वंदना करने के बाद एक मंत्र में भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को, ये सबको सूत जी ने प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और फिर सबको प्रणाम करने के बाद सूत जी इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, भगवान की, कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। ये पहला प्रश्न था शौनक जी का कि श्रेय क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। मनुष्य अपने जीवन में इसका यह परम कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करे और उनके चरणों में भक्ति भाव से समर्पित हो। यही मनुष्य का परम कर्तव्य है और यही श्रेय है। लेकिन ये भक्ति कैसी हो, विचार करना है कि ये भक्ति कैसी हो। तो कहते हैं कि अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो, किसी हेतु से की हुई भक्ति परम श्रेय नहीं हो सकती। भागवत में इस भक्ति का वर्णन नहीं है। हम सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति में हेतु लगा होता है। किसी को धन चाहिए, व्यापार चाहिए, मकान चाहिए, शरीर स्वस्थ हो, सत्ता में रहे, अनेक प्रकार की हेतु को लेकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये भक्ति परम श्रेय नहीं है। भागवत में इस भक्ति का वर्णन नहीं है। अहेतुकी भक्ति, अकारण भगवान के चरणों में जो प्रेम है उसको भक्ति कहते हैं। और अप्रतिहता, जो भक्ति उत्तर प्रति उत्तर वर्धमान हो। ऐसा नहीं कि आज भक्ति किया, 2-4 दिन भक्ति खूब जगी और इसके बाद शिथिल पड़ गए, तो ऐसी भक्ति नहीं। अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति ये परम श्रेय है। शौनक जी कहते हैं कि इसको करने से क्या होगा। आजकल भी मनुष्य कोई काम करे तो पहले पूछता है कि इससे करने से क्या लाभ। कोई लाभ हो तब तो करे, बिना लाभ का कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता। तो शौनक जी भी करते हैं कि ये करने से क्या होगा। सूत जी कहते हैं कि ये आत्मा संप्रसिद्धति, ये करने से दोनों आत्माएं प्रसन्न हो जाएंगी। दो आत्मा कौन? एक आत्मा जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। एक वो जो भक्ति कर रहा है और एक वो जिसकी भक्ति की जा रही है, दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। अब आप इसको इस तरह समझ लो कि जैसे पुत्र किसी गलत मार्ग पे चल पड़ा हो, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि हमारे पिताजी ने जो कहा था वो सत्य है, और अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो पुनः उसी मार्ग पे लौट आए, तो उसे तो प्रसन्नता होती ही है, लेकिन उसके पिता को भी प्रसन्नता होती है कि हमारा पुत्र देर से ही सही लेकिन सही मार्ग पर आ गया। तो इसी तरह से इस प्रकार की भक्ति करने से दोनों आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति एक योग है। देखिए, भक्ति तो हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है हमारे अंदर, हम सबके अंदर भक्ति है, लेकिन इसका रास्ता ही गलत है। हम भक्ति किससे करते हैं?
धन से, व्यापार से, परिवार से, संसार से। जो प्रेम करते हैं वही तो भक्ति है। प्रेम करना ही भक्ति है। जो हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बाल बच्चों से, इष्ट मित्र से, वही भक्ति है। और इसी भक्ति को भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो यही श्रेय है। ये भक्ति, सूर्य कहते हैं कि अगर यही प्रेम जो संसार से हमारा प्रेम है अगर भगवान से हो जाए तो इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति कोई अलग से कोई विषय नहीं है। और इसको यदि और सरल शब्दों में समझना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमि लोभी ही प्रिय जिमि दाम तिमिर रघुनाथ निरंतर जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है, जो कामी व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है वो क्या करता है? उस स्त्री की भक्ति करता है। और लोभी व्यक्ति जो लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है वो क्या करता है? वो धन का भक्ति करता है। कामिनी नारी प्यारी लोभी प्रिय जिमि दाम तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागम मोहि राम कि उसी प्रकार से भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए तो बस इसी का नाम